Hello everyone, this is CA Mansi Vora from CA Sansar, and today we will be going to discuss some FAQs on composition levy. So let's start our FAQs. First question arises that who can opt for the composition levy? Well, a regular taxpayer whose turnover does not exceed 1.5 crores in previous financial year, and this limit is 75 lakhs for specified states and 50 lakhs in case of service provider. So the regular taxpayer who are fulfilling these limits can apply for composition levy. Then however, you cannot opt for composition levy if you are or you make, इन केसेस में कॉम्पोजिशन लेवी के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते. सो ये केसेस क्या है हम स्टडी करेंगे. दैट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू बी टैक्स्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब जो केसेस एक्ट जो सप्लाईज जो है एक्ट स्पेसिफाई कर रही है दैट आर नॉट लायबल टू बी टैक्स्ड. देन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, कुछ सप्लाई हो रही है जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रही है, इंटर स्टेट हो रही है, तो उस केसेस में हम कॉम्पोजिशन लेवी अप्लाई नहीं कर सकते. Then supplies through electronic commerce operators who are required to collect tax under section 52. Electronic commerce operators के केस में भी composition levy apply नहीं कर सकते. Then a manufacturer of notified goods. Now notified goods में cover हो जाएंगे आइसक्रीम, पान मसाला, tobacco and tobacco substitutes. तो इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉम्पोजिशन लेवी अप्लाई नहीं कर सकते. देन अ कैजुअल डीलर, he can also not apply for composition levy. A non resident foreign taxpayer, वो लोग भी composition levy अप्लाई नहीं कर सकते. Then a person registered as input service distributor, input service distributors भी composition levy अप्लाई नहीं कर सकते. A person registered as TDS deductor or tax collector, they can also not apply for composition levy. So हमने कवर किया कि कौन से पर्सन्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर कॉम्पोजिशन लेवी एंड कौन से पर्सन्स हैं जो एक्ट कहता है जो कि कॉम्पोजिशन लेवी नहीं अप्लाई कर सकते. Then moving on to our next FAQ, that how can you opt for composition levy if already registered as a regular taxpayer? तो कॉम्पोजिशन लेवी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वी विल गो टू GST साइट. देन वी हैव टू लॉग इन टू द टैक्स पेयर इंटरफेस. जब हम लॉग इन कर लेंगे उसके बाद वी विल फाइंड सर्विसेज देन रजिस्ट्रेशन. देन उसमें एक ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी. वी हैव टू सिलेक्ट दैट. देन वी विल फिल द फॉर्म एज पर फॉर्म स्पेसिफिकेशन रूल्स एंड देन वी हैव टू सबमिट दैट फॉर्म. सो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पोजिशन लेवी, कौन से नहीं कर सकते. देन हमने डिस्कस किया कि कैसे कॉम्पोजिशन अप्लाई कर सकते हैं. और अब थर्ड हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू गो फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम इन GST. तो जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं वो कॉम्पोजिशन में कैसे जा सकते हैं, वो ऐसे है कि देयर इज अ फॉर्म GST CMP 02. अगर एक रेगुलर टैक्स पेयर कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो वो कॉम्पोजिशन लेवी के लिए अप्लाई कर सकता है बाय फिलिंग GST CMP 02 एट GST पोर्टल. एंड ये फॉर्म कब फिल करना है? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर द अफोरसेड सेक्शन इज एक्सरसाइज्ड. जो फाइनेंशियल ईयर में जिसमें उसने कॉम्पोजिशन लेवी पे टैक्स पे करने का ऑप्ट किया है, उस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले पहले he has to fill CMP 02. So moving on to our next FAQ, that when can you opt for composition levy? हम कब composition levy के लिए opt कर सकते हैं? So इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास अब दो टाइप्स के टैक्स पेयर्स हैं. एक तो है जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं और एक है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं. अब न्यू टैक्स पेयर्स की बात करें तो उनको कॉम्पोजिशन लेवी अप्लाई करने के लिए जब वो GST REG 01 भर रहे होंगे, सो इन दैट दे हैव टू फाइल
ऑप्शन टू पे कॉम्पोजिशन अमाउंट इन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उनको कॉम्पोजिशन का वहां पे ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और अब हम बात करें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए, तो उनके लिए उनको जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, दे हैव टू फिल जीएसटी सीएमपी 02 at GST portal prior to commencement of financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है who is availing the composition scheme under GST portal, does he need to file fresh application to opt for composition scheme? क्या एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को नई फ्रेश एप्लीकेशन की जरूरत है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर? वेल द आंसर इज नो। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम उनको फ्रेश एप्लीकेशन ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, subject to compliance of relevant conditions or restrictions in this regard. अब क्वेश्चन आता है that what is ITC 03 and when it is required to be filed. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि GST CMP 02 हमें फिल करना है रजिस्टर्ड जो कि रेगुलर टैक्स पेयर्स है when they are applying for composition scheme. So उसके साथ साथ they also have to fill ITC 03. अब ITC 03 होता क्या है? ITC 03 is a statement containing details of ITC in respect of inputs in any form or capital goods lying with such person on the date preceding the date from which he has to pay tax under this scheme, that is on 31st March of the previous financial year. This statement is required as the ITC with respect to such stock shall lapse as per the conditions and restrictions applicable to a composition taxpayer. It is to be filled within 60 days from the commencement of relevant financial year. जब एक जो रेगुलर टैक्स पेयर है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करता है, देन ही इज नॉट अलाउड टू अवेल ITC ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स एज द केस में बी। मतलब कि उसके पास जो भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स रखे हैं उन पे अगर उसने ITC अवेल किया है, कर चुका है वो, तो he has to सबमिट फॉर्म ITC 03 एंड उसके थ्रू उसको रिवर्स उस ITC को रिवर्स या पे करना होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिटर्न्स होंगी जो कि फाइल करेगा एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। मीन व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। रिटर्न्स की हम बात करें तो क्वार्टरली composition taxpayer has to file form GST CMP 08 and annually form GSTR 4 फाइल किया जाता है। So GST CMP 08 is basically a statement cum challan in which details of self-assessed tax by taxpayer is to be filled and annually एक return जाएगी that is in form GSTR 4. Then further, I would like to discuss that the due dates for composition levy has been extended to 30th June due to situations prevailing in India and due to COVID-19 pandemic, as we all know. And for some compliances, government has extended the due dates. और हम बात करें फॉर्म CMP 02 फाइलिंग की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30th June 2020 एंड ITC 03 की बात करें फॉर 1920 एज ऑन 31/3/2020 की जो ITC अवेलेबल होएगा जैसे कि हमने डिस्कस किया और वो उसको रिवर्स या पे करना होता है ITC 03 में, तो उसकी डेट जो है वो 31 जुलाई 2020 हो गई है। देन CMP 08 की फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2020, इस क्वार्टर की जनवरी टू मार्च की डेट हो गई है अब 7th of July 2020 एंड GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 उसकी ड्यू डेट हो गई है 15th July 2020।
फर्दर एक और बात हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं वांटिंग टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन should not file GSTR 3B and GSTR 1 for any tax period of financial year 2020-21 from any of its GS10 on the associated PAN. मतलब कि हम 30 जून तक बात करें हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021, अब इसकी अगर कोई टैक्स पेयर जो कि रेगुलर टैक्स पेयर है, जो कि कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसने अगर अप्रैल 2020 या मई 2020 की 1 या 3B फाइल कर दी, तो वो कॉम्पोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट नहीं कर पाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for listening, and for further details on composition levy, I will upload more videos, and that's all. Thank you.